नमस्कार दोस्तों, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था नाउन, और जो बच्चा नाउन के जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर वीडियो देखें, जिससे कि आपको टॉपिक आराम से समझ में आ जाए, और फिर प्रोनाउन पढ़े, जिससे कि आपको ये वीडियो भी देखने के बाद ये टॉपिक समझ में आ सके। चलो बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को हिंदी में आप सब जानते हैं क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम। फिर बात करते हैं अंग्रेजी में इसकी परिभाषा क्या है। प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स इन ए सेंटेंस, द नाउन बीइंग रिप्लेस्ड इन नाउन एज द अटेस्टेंट ऑफ द प्रोनाउंस। ठीक है, यानी जिसे हम कहते हैं कि पहले यानी संज्ञा पड़ी थी, उनके स्थान पर काम आने वाले शब्द होते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी इन सर्वनाम का हम प्रयोग क्यों करते हैं, कारण क्या है? ये सबसे बार बार प्रयोग होने वाले शब्दों को हम संज्ञा के हिसाब से देखते हैं, लेकिन हर वाक्य में बार बार वही शब्द आए, उसे सरल बनाने के लिए हम वही शब्द प्रयोग ना करके उसके स्थान पर अलग शब्द प्रयोग करते हैं। देखते हैं कैसे। ऋषि सेड दैट ऋषि वांट टू यूज द लैपटॉप दैट बिलोंग्स टू ऋषि। यानी इसमें ऋषि बार बार शब्द आ रहा है, कारण क्या है? क्योंकि इसमें ऋषि एक संज्ञा है जिसको ये ज़्यादा बार ना मानने के कारण ये सेंटेंस एक भद्दा सा लगने लग जाता है, जिस कारण सेंटेंस हमें अच्छा नहीं लगता कि ये सेंटेंस है सही, लेकिन यानी ये बार बार शब्द यानी ऋषि उपयोग में अधिक लेने के कारण से सेंटेंस हमें भद्दा लगने के कारण से हमें सही बनाने के लिए जो ऋषि को अलग प्रदर्शित करते हैं, कौन से शब्द से करते हैं देखते हैं। ऋषि सेड दैट ही वांट्स टू यूज द लैपटॉप एट दैट बिलोंग्स टू हिम। यानी इस ऋषि शब्द की जगह हम हिम का प्रयोग किया, और इस ऋषि शब्द की जगह हम ही का प्रयोग किया, जिससे कि वाक्य हमें आसानी से और अच्छा लगे। यानी ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं, लेकिन सेंटेंस की दर्शिता वो अच्छी लगा दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया, क्योंकि सेंटेंस दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन यानी सेंटेंस हमें अच्छा लगे इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया। यानी संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का हमने प्रयोग किया, वो सर्वनाम कहलाते हैं। फिर पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इन कौन कौन से टाइप हैं? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन। ये इसमें 9 प्रकार हैं। हम इसको क्रम वाइज पढ़ेंगे। इसे आप कक्षा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक का प्रोनाउन आराम से समझ में आ सके। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसकी डिफाइनेशन देखते हैं, क्या परिभाषा है, डिफाइनेशन करते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर इन पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स ए ग्रामेटिकल पर्सन विद इन ए सेंटेंस। जनरली पर्सनल प्रोनाउंस इंडिकेट एन एक्चुअल पर्सन, देन कैन ऑल्सो refer to animals, things or even abstract concepts. The shiftings of the form in called inflections। पढ़ते हैं कि इसमें देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम अंग्रेजी व्याकरण में कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, यानी वहाँ कोई पुरुषवाचक शब्द होता है, और अधिकतर ये वास्तविक व्यक्ति को ही इंगित करते हैं, यानी ये रियल व्यक्ति को ही संकेतक यानी इंडिकेट करते हैं। लेकिन इनका प्रयोग जानवरों, निर्जीव वस्तुओं और भावनाओं इत्यादि को व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। यानी उन्हें जानवरों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इनका भी प्रयोग हो सकता है। इनकी हम ये सारणी है, ये पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या होता है। इसमें पर्सन फर्स्ट है, ठीक है, यानी पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम ये बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन ये सिंगुलर है, ठीक है, ये मस्कुलिन यानी फेमिनिन यानी पुरुषवाचक, और यानी पुरुषवाचक ही हो सकता है, ठीक है, और इसमें फेमिनिन भी हो सकता है, यानी पुरुष और महिला के हिसाब से हो सकता है। आई है, जैसे मैं हूँ, कुछ लड़के हैं, मैं लड़का हूँ, या लड़कियाँ हो, प्रेजेंट तो उनके लिए आई होगा, लेकिन यानी है सिंगुलर, यानी ये सिंगुलर है, यानी केवल एक है, इसमें होता है। फिर यदि ऑब्जेक्ट एक्सिटिव में देखें तो इसमें इसका प्रयोग मी होगा, या पजेसिव डिटरमाइनर्स में देखें तो इसका प्रयोग माई होगा, और पजेसिव प्रोनाउन में देखें, पजेसिव प्रोनाउन भी है, उनमें देखिए तो माइन का प्रयोग होगा। यानी प्रोनाउन में पजेसिव प्रोनाउन भी है, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर अगला फर्स्ट में देखते हैं,
फर्स्ट में ये प्लूरल भी है, ये ध्यान रखना। आई सिंगुलर था, ये प्लूरल है। इसमें देखते हैं कौन है, ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों है। इसमें कौन है सबसे शब्द है, वी यानी हम। इसमें एक समूह की ओर दर्शाता है। इसको हम देखें तो एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, एस। डिटरमाइनर में देखें तो ओवर, और पजेसिव प्रोनाउन में देखें तो ओवर। इसमें ऐसे करते हैं। फिर अगला देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में आई और वी हो गया, यानी फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होते हैं, आई और वी। और सेकंड में केवल एक ही होता है। फिर बात करते हैं सेकंड में होता है, सेकंड में सिंगुलर प्लूरल होता है, मस्कुलिन या फेमिनिन में तो दोनों में होता है, यू शब्द है। ठीक है, इसका यू का यू ही रहेगा और यूर का यूर होगा और यूअर्स पजेसिव प्रोनाउन में होगा। फिर थर्ड में थर्ड में 4 होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये 3 सिंगुलर होते हैं और एक प्लूरल होता है। फेमिनिन होता है यह महिला की नाम होती है, शी शब्द है, ये महिला का नाम होता है, उसका हर होगा, अगर भी हर होगा। और पजेसिव प्रोनाउन में भी हर्ष होगा, ये हर्ष, ये ध्यान रखना। थर्ड में देखते हैं कौन होता है, ये मस्कुलाइन होता है, ही शब्द है, इसका आगे होगा हिम, हिज, ये पजेसिव प्रोनाउन में हिज होगा। फिर सिंगुलर में ये न्यूट्रल होता है, इट, इट्स और इट पजेसिव ये प्रोनाउन है। फिर थर्ड में ये न्यूट्रल होता है और दे, देम, देयर, देयर्स, ये याद रखना। ये सारणी महत्वपूर्ण है जो आपको आगे आराम से काम आएगी और ऐसी सारणी याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इसके सेंटेंस देखते हैं हम इस आगे देखें। ही नोज मी, चलो ही नोज मी, ठीक है। अब ये ही है, इसमें ही दिया हुआ है, यानी वह मुझे जानता है। ठीक है, इसमें ही है, इसका किसी का नाम नहीं दिया है। ठीक है, नाम नहीं दे दिया, क्या प्रोनाउन हो गया, इसमें नाम नहीं दिया है। फिर वी हो गया। ठीक है, वी क्या है, वी क्या है इसमें, और देम और मी, यानी इसमें दो हैं, इसमें माइन। ठीक है, ये देखते हैं कौन कौन से नाउन प्रोनाउन है, देख ले। ही भी हो गया, वी भी हो गया, मी भी हो गया और देम भी हो गया। इसमें सारणी के माध्यम से ये सभी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ही का दिया हुआ है, इसमें देखो ये ही रहा। ठीक है, मी का देखें तो ये ऊपर है, ये मी रहा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर अगला देखें, आगे क्या है, वी है, वी इसमें है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये रहा। यदि वी है तो उसमें एस ओवर, ये आगे देखते हैं, ये सारणी के अनुसार आप याद रख लेना। फिर माइन है, माइन किस में आता है देखते हैं, माइन, ये माइन रहा, आई मी माई माइन। ठीक है, ये माइन रहा। यानी इस सारणी को आप जितना याद रखेंगे उतना ही आपको सरल ये याद हो जाएंगे, यानी पर्सनल प्रोनाउन आराम से याद हो जाएंगे। फिर अगला प्रोनाउन कौन सा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें क्या यानी ये नाउन आए तो हम कैसे पहचाने, चलो हम जानते हैं। यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह, यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो दिस, दैट, दोज, सच, दीज, ये शब्द आए, यानी ये 5 शब्द आए, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यानी दिस, दैट, दोज, सच, दीज, ये आसानी से याद रखें। और याद रखने के बाद जैसे हम सेंटेंस प्रदर्शित हो, हमें देखें इसमें कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, इसमें देखें सेंटेंस देखते हैं हम सबसे पहले, दिस इज ईजियर देन दैट, यानी इसमें कौन सा है, दिस इज ईजियर देन दैट, इसमें क्या है, दिस है। ठीक है, अगला देखते हैं, दीज, इसमें क्या है, दीज, इसमें क्या है, सच, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये होना जरूरी है सब्जेक्ट में, प्रोनाउन और फिर वर्ब, ये याद रखना। फिर अगला देखते हैं, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। फिर इंडेफिनाइट प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं, ये याद रखना। यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो दिस, दैट, दोज, सच, दीज दिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जगह फिर वर्ब आराम से दिखे, और वे सेंटेंस प्रोनाउन होंगे। यदि इसमें ये प्रोनाउंस तभी होंगे जब आपको वर्ब दिखाई दे, यानी
वर्ब दिखाई दे। यदि आप इसमें वर्ब ना देखें तो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ये याद रखना। फिर अगला बात करते हैं, यदि आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव को कंपैरिजन में पढ़ें तो आपको आसानी से समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको पहले प्रोनाउन करा देता हूँ और फिर आपको एडजेक्टिव करा देता हूँ और फिर आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन के आधार पर, आपको कंपैरिजन के आधार पर मैं बता दूंगा, जिससे आपको दोनों आसानी से समझ में आ सके और दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि ये कैसा होगा ये कैसे होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर पढ़ते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन में जिस सेंटेंस में समबॉडी, एवरीबॉडी, समवन, ओनबॉडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, ये शब्द आए, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, वन, नॉन, ऑल, सम, फ्यू, मनी, यानी जिस सेंटेंस में ये शब्द आए, यानी ये शब्द आए तो आप उसे आसानी से इंडेफिनेट प्रोनाउन बता सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम सेंटेंस देखते हैं, वन मस्ट वर्क होनेस्टी। इसमें क्या है, वन दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट है, तो इसमें वन है कि देखो, यानी इंडेफिनेट प्रोनाउन में आपको ये शब्द दिए हुए हैं, ये ध्यान रखना, इनमें वन है, ये रहा, इसमें है। फिर अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन। ये वन दिया हुआ है, ये याद रखना, ये एडजेक्टिव है, यानी ये एडजेक्टिव है, ये याद रखना है, यानी ये एडजेक्टिव है। फिर अगला, सम वर हैप्पी वाइल अदर्स वर नॉट। ठीक है, यानी इसमें क्या पूछा है, सम वर हैप्पी वाइल अदर्स वर नॉट। ठीक है, ये सही है। फिर मैनी पीपल डोंट नो द ट्रूथ, यानी इसमें क्या पूछा है, मैनी पीपल, ये इसमें एडजेक्टिव है, यानी ये कंपैरिजन में आपको सेंटेंस दिए हुए हैं। मैनी पीपल डोंट नो द ट्रूथ, यानी बहुत से लोग हैं जो सत्य को नहीं जानते, यानी ये विशेषता है इसकी, यानी मैनी पीपल यानी बहुत से लोग, ये याद रखना, बहुत से लोग हैं इसमें, इसमें एडजेक्टिव दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं, मैनी वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, इसमें आगे क्या आ गई, ये वर्ब आ गई, मैनी आ गया, मैनी के बाद में ये दिया हुआ है, ये याद रखना। चलो अगला देखते हैं, फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से शब्द आते हैं देखते हैं। सबसे पहले वाट, विच, हु, वॉम, वॉज, ये 5 शब्द हैं, ये याद रखना, यानी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ही होंगे, ये याद रखना, वाट, विच, हु, वॉम, वॉज। सेंटेंस पढ़ते हैं, आपको सेंटेंस के माध्यम से आराम से समझ में आ जाएगा, जिस ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सेंटेंस देखिए जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। व्हाट इज योर नेम, इसमें आगे फिर क्या आ गया, व्हाट। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। फिर अगला पढ़ते हैं, व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस। इसमें क्या है, इसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आने के कारण ये क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर, इसका उत्तर सही है, ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फिर अगला, हु सेड इट, क्या, हु सेड इट, यानी ये देखना जरूरी है, हु सेड इट। ठीक है, फिर अगला, हु डिड यू सी देयर, यानी इसमें देखें, हु डिड यू सी देयर। ठीक है, वॉज बुक इज दिस, यानी वॉज बुक, ये एडजेक्टिव आ गया। फिर एडजेक्टिव, हु वॉज बुक इज दिस, यानी आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, क्या, वर्ब, ये ध्यान रखना जरूरी है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आई। फिर वॉज इज द दिस बुक, ये सही है, वॉज नहीं, WHOS, वॉज है, वॉज इज दिस बुक। फिर ये हो गए। फिर अगला प्रोनाउन पढ़ते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें देखें, ईच, एदर, नेदर, ये 3 शब्द हैं, ये आपको याद रखना, यानी 3 शब्द इसमें प्रोनाउन को आप आसानी से समझ सकते हैं। सेंटेंस देखेंगे आपको इसके माध्यम से समझ में आ जाएगा। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, यानी इसमें क्या है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, इसमें क्या दे दिया, वर्ब थोड़ी है, आप देख सकते हैं इसमें ईच क्वेश्चन आ गया, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबरों का है। ठीक है, तो इसमें देखें तो एडजेक्टिव है, यानी इसमें एडजेक्टिव है। फिर देखते हैं, ईच ऑफ द क्वेश्चन इज 2 मार्क्स, ये
प्रोनाउन है, यानी इसमें ऑफ द पूछ लिया, ठीक है, इसमें ऑफ द में पूछ लिया। फिर इधर ऑफ द रोड ऑफ वाइड्स, ये सही है, इसमें क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, प्रोनाउन। अब एदर ऑफ द कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड, ठीक है, इसमें हो गया नेदर कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड, ये इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। यानी ये आपको मैं क्लास दे रहा हूँ, ये साथ में प्रोनाउन की एडजेक्टिव के कुछ सेंटेंस हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा फर्क होता है। उसमें क्या फ़र्क होता है, आप इनको सेंटेंस के माध्यम से आप आराम से देख सकते हैं। यानी हमें कंपैरिजन करके बताया जा रहा है आपको, जिससे कि आपको दोनों एडजेक्टिव और प्रोनाउन आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। ये पढ़ लिया, फिर अगला प्रोनाउन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से आते हैं, माई सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये वर्ड आते हैं, ये याद रखना। इसमें हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव, यानी इसमें समझे तो आप कर्ता और कर्म लगभग एक ही होता है, यानी इसमें एक व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित होता है। इसमें हमें रिफ्लेक्टिव और इम्फेटिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, इसमें हम कंपैरिजन पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव में ये कर्ता क्रम एक व्यक्ति का ही होता है, ठीक है, जैसे आई हेल्प्ड यू माई सेल्फ, यानी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया बाम सेल्फ फॉर्म है, यानी फिर सेल्फ फॉर्म है, किसी में भी देख सकते हैं आप, वी हेल्प्ड और सेल्वेज, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, सेल्फ और फॉर्म बाद में है, शी नाउ जो ये इसमें, यानी इसमें रिफ्लेक्स में आप देखें तो यदि आप सरल तरीके से याद रखें तो ये याद रखें, सब्जेक्ट वर्ब फिर से फॉर्म आएगी। फिर इम्फेटिक में देखते हैं, दोनों को हम कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी से समझ आए। देखते हैं अगला, इम्फेटिक में ये याद रखना, इम्फेटिक प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, ये लिखी जगह है। फिर देखो ये शब्द इसमें है, शब्द इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में दोनों एक ही हैं, लेकिन प्रयोग कैसे होता है उनको हम समझते हैं। उसमें सब्जेक्ट प्लस, यानी रिफ्लेक्स में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस शेप फॉर्म था। फिर इसमें क्या है, इम्फेटिव में इसमें सब्जेक्ट है और शेप फॉर्म पहले है इसमें, और फिर वर्ब है। वो आराम से देखें जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यानी रिफ्लेक्सिव में क्या था, पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गई, फिर शेप फॉर्म थी, और इम्फेटिक में पहले सब्जेक्ट है, फिर शेप फॉर्म है, फिर वर्ब वो अदर वर्ड्स हैं। ये याद रखना ना, रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक में यही फर्क है। सेंटेंस का कंपैरिजन करके आराम से देख सकते हैं। जिसमें कोई समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। ये नहीं, ये दोनों कंपैरिजन पढ़ लेना जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। माई शेफ डोंट एग्री विथ हिम, आई सा द मिनिस्टर हिमसेल्फ, द मिनिस्टर सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर। आप देख सकते हैं कि दोनों में सेफ फॉर्म आ रही है लेकिन आगे पीछे आ रही है। रिफ्लेक्सिव में तो पहले आ रही है और इम्फेटिक में बाद में आ रही है। फिर अगला पढ़ते हैं, ये सेंटेंस उसी की देख लेना आराम से, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं, यानी कौन कौन से वर्ड हैं देखते हैं। दैट है, विच है, हु है, वोम है, वोज है। यानी प्रयोग पहले भी हमने किया था इसमें, किसमें, इंट्रोगेटिव में। इसमें से कुछ शब्द हैं जो इंट्रोगेटिव में हम प्रयोग किया था, लेकिन रिलेटिव में उनका प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव में से अलग होता था, लेकिन रिलेटिव में इसके साथ ही अलग। रिलेटिव से हम समझें, दो वाक्यों को जोड़कर हम बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं होता है। हम समझते हैं, देखो, आई हैव रीड द बुक, यानी आई हैव, इसमें दैट आ गया, यू गिव मी, ये सेंटेंस दोनों अलग अलग हैं। रिलेटिव ये केवल जोड़ता है। द ड्रेस विच, ठीक है, इज बॉट वाज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। द मैन, इसमें आप समझ सकते हैं इससे संबंधित रिलेटिव है, ठीक है। दिस हाउस वेल नाउन साइंटिस्ट, द बॉय वोम, ये देखें, और वो अलग था, ये अलग है। वो इंट्रोगेटिव में था तो पहले आएगा, लेकिन ये रिलेटिव में ये बीच में आएगा, यानी ये जोड़ता है। लेकिन वो इंट्रोगेटिव था वो पहले था, लेकिन रिलेटिव होने के कारण ये बीच में है, ये ध्यान रखना। आई नो द मैन वॉज कॉर, और देखो ये बीच में आ गया, इसलिए रिलेटिव बीच में और इंट्रोगेटिव पहले। ये दोनों का कंपैरिजन हो गया। यदि आपको कंपैरिजन के आधार पर याद रखोगे तो सबसे पहले आपको ये समझ में आएंगे। फिर देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, कौन सा प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें कितने वर्ड हैं, ईच अदर और वन अदर, ये याद रखना। इसमें दो ये याद रखना, बोथ ऑफ द
देम नाउ ईच अदर। ठीक है, वी शुड वी वन अनदर, यानी इसमें क्या है, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग होता है दो के लिए, यानी दो व्यक्तियों के लिए, और वन अनदर प्रयोग होता है दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। यानी यदि दो का प्रयोग है तब ईच अदर का प्रयोग होगा, और वन अनदर का प्रयोग है तो दो से अधिक का प्रयोग होगा, यानी तीन से अधिक, ये याद रखना। अब देखो ईच अदर है, टू बॉयज आर ईच अदर, यानी इसमें दो लड़के हैं, ऑल ऑफ देम वन अनदर, इसमें सभी हैं, इसलिए यानी ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। और जिन सेंटेंस में ये दिखे, यानी आपको दिखाई दे, जिसको सेंटेंस आराम से पढ़ के देखें, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन, जिसे आपने पहले भी बता दिया था, ये इस आधार पर आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसे हम कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये छोटी सी क्लास आराम से, ये छोटा सा टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक है जहाँ पर अंग्रेजी आती है, यानी जिस एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, यह टॉपिक है उस एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में ये टॉपिक आने की वजह से, पार्ट ऑफ स्पीच हर एग्जाम में आने से ये टॉपिक पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक आपको आराम से याद कर लेना है। और इस वीडियो में आपको माध्यम से समझ में आ जाएगा कि वीडियो का ये टॉपिक कैसा था। और यदि आप कंपैरिजन के माध्यम से ये वीडियो देखेंगे, यदि इन सेंटेंस में कंपैरिजन माध्यम में आपको बताया गया है, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है, यानी जो बच्चा इस चैनल पर नया है, संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो में जो भी समझ में नहीं आया उसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। फिर टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि ये PDF है आपको वही मिलेगा। चलो ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।